ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं, कितनी क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉनेंस किचन में आज आपके लिए बना रहे हैं चिकन टिक्का क्रिस्पी बाइट्स, जो बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत क्रंची बनते हैं। इसको बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। इसको क्यूब्स में काट लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चिकन पे अच्छे से मसाला लग जाए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, उससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देंगे। दूसरी साइड पे हम ले लेंगे 1 कप मैदा। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ऑरिगेनो। इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक एक क्यूब्स लेते जाएंगे, मैदे में डिप करते जाएंगे। इसको अच्छे से इसको हाथ की मदद से दबा के थोड़ा सा कोट कर लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए 1 बाय 1 मैं एक एक क्यूब लेती जाऊंगी, मैदे में अच्छे से उसको कोट करूंगी और साइड पे रखती जाऊंगी। इसी तरीके के साथ सब मैंने कर ली है। अब मैंने समोसा पट्टी ले ली है। मेरे पास जो समोसा पट्टी थी वो थोड़ी सी टूटी हुई है। अगर इसी तरीके की आपकी भी टूट जाए समोसा पट्टी तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका हाफ़ ही चाहिए। इस तरीके के साथ हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे, सेंटर में से इसको कट कर लेंगे और इसके पतले से स्ट्रिप्स काट लेंगे। इतना लंबा और इतनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए कि इसको हम जब क्यूब्स को इसमें कोट करें तो ये अच्छे से उसमें फोल्ड हो जाए। ये देखिए एक क्यूब उठाएंगे, इसमें रखेंगे और इसको अच्छे से रोल कर देंगे। ये देखें, और इसके ऊपर एक टूथपिक लगा देंगे और इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। इसी तरीके के साथ मैं बाकी भी बनाऊंगी। क्यूब लेंगे, फोल्ड करेंगे इसको अच्छे से। ये देखें साथ ही टूथपिक लगा देंगे और इसको लॉक करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी बाइट्स बनी हैं, कितनी प्यारी लुक आई है। इसी तरीके के साथ मैं दोबारा से क्यूब लूँगी, समोसा पट्टी में इसको फोल्ड करेंगे, टूथपिक लगाएंगे और साइड करते जाएंगे। इसी तरीके के साथ मैं सब बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सब मैंने बना ली हैं और ये देखिए कितनी प्यारी अभी से इसकी लुक आई है, कितने अच्छे लग रहे हैं अभी से। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे, ऑयल को हम टेस्ट कर लेंगे, छोटा सा पीस डालेंगे इसमें। ये देखें कितने आराम से इसके बबल्स आ रहे हैं। हमें ये इसी तरीके का गरम चाहिए। अगर ज़्यादा गरम हो जाएगा तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है और इसी तरीके का मीडियम ऑयल में ही बनाना है। ये देखिए तमाम टूथपिक्स वाले चिकन को मैंने इसमें डाल दिया है और ये देखें कितने आराम से बबल्स आ रहे हैं। आपने इसको बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं करना, जितने इजीली पैन में आ सके आपने उतने ही डालने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब पैन को थोड़ा सा हम हिला देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखिए बहुत आराम से बिल्कुल हल्का से इसको मूव करेंगे। इसके नीचे बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह का हमें लाइट सा गोल्डन कलर चाहिए। अब मैं टूथपिक्स को उठाती जाऊंगी और नीचे वाली साइड को ऊपर करती जाऊंगी और ऊपर वाली साइड को नीचे करती जाऊंगी। अगर आप ना इजी हों तो आप फोक की मदद से भी इसको टर्न कर सकते हैं, क्योंकि टूथपिक्स बिल्कुल भी गर्म नहीं है। देखिए मैं कितनी इजीली इसको टर्न कर रही हूँ। अगर आप इजी ना हो तो आप किसी चिमटे वगैरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत क्रिस्पी फ्राई हो चुकी हैं। अब एक स्टेनर की मदद से मैं इनको स्टेन कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए इसको स्टेनर पे रखूँगी ताकि जितना एक्सेस ऑयल है वो सारा इसका निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। ये देखिए अब बाकी जो रह गए थे वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म है। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में करेंगे तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। जैसे ही मैं इन बाइट्स को डालूँगी तो ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा।
ये देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी मैं निकाल लूँगी स्ट्रेनर की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, बहुत मज़े की बने हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची। आप इसको टी टाइम पे बना सकते हैं, बकरा ईद पे बना सकते हैं, इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपके मेहमान आए आप उनको सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।